जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए ऐसे स्वर्णिम क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी कि ये वो 75 साथियों प्रश्न है जो बार बार आपसे रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो मेरा मानना है साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 37 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, और इन 37 क्वेश्चन में से साथियों आपको कम से कम कितने क्वेश्चन करना है? लगभग साथियों 25 क्वेश्चन आपको करना है इन हिंदी के। उसके बाद साथियों जीके जीएस के हम लोग 38 सवाल देखेंगे, यानी कि इस प्रकार से पूरे 75 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आपसे भी साथियों एग्जाम में 75 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आप देखिएगा साथियों और चेक कीजिएगा कि आपका लेवल क्या हो चुका है, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, और अगर ऐसे ही 75 सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाते हैं तो कितना आपका स्कोर रहता है। तो पहला सवाल है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई अर्थ निकलता है उसको साथियों क्या कहा जाता है? तो उसको शब्द कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा जनपद, तो जनपद का कुछ मतलब होता है शहर उसको कहते हैं, लेकिन अगर मैंने यहां पर लिख दिया साथियों पदजन, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये तो शब्द होगा लेकिन ये साथियों शब्द नहीं होगा। यानी कि वर्णों का ये एक ऐसा समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसको शब्द कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हिंदी भाषा की लिपि साथियों कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है साथियों? देवनागरी है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। हिंदी भाषा में अगर बोलियों की संख्या आपसे पूछ ली जाए कि हिंदी भाषा में कुल मिला के कितनी बोलियां हैं, तो 18 बोलियां आपको लगाना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, बहुत तेजी के साथ साथियों क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे क्योंकि समय कम है और कंटेंट ज्यादा है, पढ़ाई ज्यादा करना है। तो साथियों 75 क्वेश्चन में आपको लगभग 20 मिनट के अंदर दे दूंगा। देखिए यौगिक शब्द बताइए। यौगिक शब्द वो होता है, सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस शब्द का संधि विच्छेद अगर हो रहा है तो वो शब्द साथियों क्या होगा? वो शब्द आपका यौगिक होगा। ठीक है ना? तो यहां पर अगर बात करते हैं विद्या धन आरती, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तो ये आपका कैसा हो जाएगा साथियों? यौगिक शब्द हो जाएगा। लेकिन जिनका संधि विच्छेद नहीं होता है वो आपके साथियों ऋण शब्द कहलाए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित वर्णों में से ऊष्म वर्ण साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो शाह है ये आपका ऊष्म वर्ण ही कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, या साथियों अव्यय है? देखिए अगर बात करें पढ़ना क्या है, एक क्रिया है और पढ़ने की विशेषता बताई जा रही है साथियों इन धीरे धीरे शब्द के द्वारा। तो साथियों जिन क्रिया की विशेषता बताते हैं जिन शब्द के द्वारा, उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये धीरे धीरे शब्द साथियों क्या हो जाएगा? एक तरीके से क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए जगदीश में कौन सी संधि है, मुझे बताइए। अगर बात करते हैं साथियों जगदीश में कौन सी संधि है, तो फटाफट कमेंट आप लोग करिए। इसमें साथियों जगत धन ईश, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे व्यंजन संधि है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है, मुझे बताइए। चलिए देखिए तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा, दीर्घ समास भी नहीं होगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा साथियों। अगर बात करें साथियों यहाँ पर कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर साथियों कर्मधारय समास है दीर्घायु में। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए तो कर्मधारय समास ही आपको बताना है। आंख का पर्यायवाची इसमें से साथियों कौन सा नहीं होता है? देखिए आंख को हम लोग चक्षु कहते हैं, नयन कहते हैं, लोचन कहते हैं, लेकिन रुधिर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि रुधिर तो साथियों रक्त को कहा जाता है, खून को कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही शब्द बताइए। यानी कि आषाढ़ की अगर बात करते हैं तो कैसे लिखा हुआ है, किसकी वर्तनी बिल्कुल सही लिखी हुई है? यानी कि आषाढ़ कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अशुद्ध शब्द बताइए कि इसमें से आपको अशुद्ध शब्द कौन सा लग रहा है, बताइए। चलिए देखिए विकास ऐसे ही लिखा जाता है, प्रशंसा भी ऐसे लिखा जाता है, दुष्कर भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये लिखा हुआ है शुश्रूषा, जो कि गलत है। होता साथियों क्या शब्द है? ये होता है साथियों शुश्रूषा होना चाहिए साथियों। तो कुल मिला के अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दो तरह की आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है। एक तो साथियों जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 2018 से लेकर 2024 तक की, इन सभी एग्जामिनेशंस की आपको शिफ्ट दी जा रही है और सॉल्यूशन के साथ शिफ्ट आपको दी जा रही है। जैसे सबसे पहले आप 2024 की 4 शिफ्ट देखेंगे, ठीक है ना, इनका सॉल्यूशन होगा। पहले आप हिंदी देखेंगे, उसके बाद साथियों जीके जीएस देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, मैथ देखेंगे। इसमें हिंदी का जो क्वेश्चन होगा उसके नीचे उसका राइट आंसर लिखा होगा और उससे
संबंधित 2-3 साथियों फैक्ट भी आपके सामने होंगे। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों 10 मैं आपको प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर इन प्रैक्टिस पेपर की आप साथियों तैयारी कर लेंगे, इसमें जो कॉन्सेप्ट है हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के, अगर वो आप तैयार कर लेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को क्रैक करें यूपी पुलिस के, क्योंकि ये दोबारा एग्जाम आपका हो रहा है, तो तैयारी आपकी बहुत शानदार होना चाहिए। बिल्कुल कसर आपको नहीं छोड़ना है। जितने दिन बचे हैं उतने दिन में ये दोनों पीडीएफ लगा लेंगे। 5 से 6 दिन लगेंगे साथियों मुश्किल से। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे इन पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक बारकोड फोन पे नंबर दिया जाएगा, उसमें 45 का पेमेंट करके साथियों पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर अगर बात करें साथियों दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा को साथियों स्पर्धा कहते हैं, ईर्ष्या नहीं कहते हैं, क्रोध नहीं कहते हैं, द्वेष नहीं कहते हैं। यानी कि जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए कि वो स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके, इसके लिए अगर एक शब्द की बात करेंगे साथियों तो क्या करेंगे, उसको देखिए बंध्या कहा जाता है। यानी कि जो स्त्री संतान उत्पन्न ना कर सके उसको क्या कहा जाता है, बंध्या कहा जाता है, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर साथियों क्या है, एक तरीके से थान लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है, स्था लिखा हुआ है, स्नान लिखा हुआ है, तो बता ही नहीं कि लिखना क्या है साथियों, बताना क्या है इसमें से। यहाँ पर अगर बात करें साथियों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए दिवाली लिखा हुआ है, दीपाली तो गलत लिखा हुआ, ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कुल मिला के दीपावली साथियों ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। दिवाली ऐसे नहीं लिखा है, दा में छोटे ई की मात्रा लगती है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है छोटे ई की मात्रा लिखेगी, ऐसे साथियों दिवाली होगा। तो कुल मिला के सही कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला लग रहा है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर भी कुछ टाइप नहीं हुआ है कि इसमें बताना क्या है। इसकी अगर बात करें साथियों, यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका तद्भव शब्द बताना होगा, क्योंकि ये भी तत्सम है, ठीक है ना, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों क्या दिक्कत की अगर बात करें तो इसको भी साथियों स्किप कर देते हैं एक तरीके से। चलिए अगला सवाल है, ये सही है। यहाँ पर कम से कम ये तो लिखा हुआ है कि बताना क्या है इसमें। सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दौड़ना एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि धीरे धीरे दौड़ रहा है, यानी कि धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कि विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है, इस वाक्य में कौन सा पद प्रविशेषण। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक होता है विशेषण और एक होता है प्रविशेषण। जैसे कि मैंने साथियों लिखा क्या कि बड़ा डरपोक, क्या मैंने लिखा, बड़ा डरपोक विश्वजीत है, ठीक है ना। विश्वजीत जो है ना बड़ा डरपोक है। अब अगर डरपोक की अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। यहाँ पर इस वाक्य में एक तरीके से जो बात करें, यही तो लिखा गया है कि बड़ा डरपोक विश्वजीत है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं विश्वजीत बड़ा डरपोक है। तो जो डरपोक होगा, ठीक है ना, वो विश्वजीत की विशेषता बता रहा है एक तरीके से, यानी कि ये विशेषण हो जाएगा। और डरपोक की विशेषता बता रहा है साथियों बड़ा शब्द, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब प्रविशेषण यहाँ पर पूछा गया है तो बड़ा जो होगा ना ये प्रविशेषण हो जाएगा, और ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। उसके बाद देखिए सम्मति का संधि विच्छेद साथियों क्या होता है, तो सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, सत धनमति होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, ए नहीं बल्कि बी है। 4 दिन की चांदनी, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। तो इसका मतलब थोड़े समय का सुख होता है, अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन होते नहीं, घर को साफ सुथरा रखना नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुल मिला के अगर बात करें थोड़े समय का सुख एक तरीके से कहा जाता है भाई, ये तो 4 दिन की चांदनी है। उसके बाद देखिए सत्याग्रह शब्द का अगर साथियों संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, ये करेंगे नहीं, सत्य धन आग्रह करेंगे। क्या करेंगे साथियों, सत्य धन आग्रह, ये सत्याग्रह का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रयोग का उपसर्ग क्या होगा बताइए। देखिए इसकी अगर संधि विच्छेद करेंगे ना तो प्रिय धन योग बन जाएगा, और इसका उपसर्ग पूछा गया है तो साथियों प्र जो होगा वो इसका उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नजराना का प्रत्यय क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अगर यहां पर से मूल शब्द निकालेंगे तो नजर बन जाएगा, ठीक है ना, और क्या निकल जाएगा, प्रत्यय के रूप में आना बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी कि नजराना का प्रत्यय क्या होगा, आना होगा। और जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग ये समझ लीजिए चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को भी साथियों आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं, आपके सामने ये फर्स्ट टाइम वीडियो आई है तो हो सकता हो अब दोबारा आपके सामने ये वीडियो आए, हो सकता हो कोई दूसरी वीडियो ना आए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एग्जाम तक जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, मेरा मानना है कि वो साथियों जो क्वेश्चंस वहां पर कराए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ लेते हैं तो उसमें से ही आपका पेपर बनता है। ठीक है, तो भानुदय के संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे, क्या आपका भानुदय का, देखिए यहाँ पर अंत में आएगा उदय। उदय तो सभी ऑप्शन में है, लेकिन भानु होता है साथियों ये वाला नहीं। तो कुल मिला के भानुदन उदय जो होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अंतर पट खुलना, इसका मतलब क्या होता है? प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो मैं कह सकता हूँ साथियों ज्ञान प्राप्त करना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अंतर पट खुलना यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सी वाले गलत है भाई, भेद खुलना नहीं होता है, बी होता है। कान नाक में कौन सा समास है? कान नाक की अगर बात करें बीच में लगा हुआ है साथियों योजक चिन्ह। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है साथियों? द्वंद्व समास होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रातों रात में, क्या रातों रात में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कैसे अव्ययी भाव समास है? अगर रिपीट शब्द हो रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे, तो इसमें ना लगा देना द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन चल रही है वर्ड्स की। तो अगर रिपीटेशन चले वर्ड्स की तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन अगर अलग अलग शब्द आए, कभी कभी विलोम भी शब्द आ जाते हैं, जैसे कि ऊंच नीच, ठीक है ना, ऐसे करके बीच में योजक चिन्ह दे दिया जाता है, तो ऐसे शब्द में आपका द्वंद्व समास होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मुझे बताइए। साथियों जितने भी क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, लगभग 37 क्वेश्चन है, सभी के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है। यानी कि वो क्वेश्चन है साथियों जो ट्रेंड चल रहा है कि हिंदी का जो जिस टाइप से जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वहां से क्वेश्चंस यहां पर लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अगर 37 सवाल यही डिक्टो आ जाते हैं तो कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। देखिए अगर बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों, वर्ण होती है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों 44 होती है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, मुझे बताइए। देखिए कवि हो चाहे कवित्री हो, ये सब एक जाति होती है, ठीक है ना, तो इसमें कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है, मुझे बताइए। तो क्रिया का रूप साथियों जो है ना वो वचन के अनुसार बदलता है, लिंग के अनुसार बदलता है, पुरुष के अनुसार भी बदलता है साथियों। तो मैं कह सकता हूं कि ये सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं बताइए। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि 3 भेद होते हैं। और 3 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यामा किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, नागार्जुन की, या साथियों आगे की। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और किसको दिया गया था साथियों? महादेवी वर्मा को दिया गया था, ठीक है ना, महादेवी वर्मा को दिया गया था। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा तो लिखी ही नहीं है, लेकिन आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर महादेवी वर्मा होगा, क्योंकि यामा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो कुल मिला के ई ऑप्शन करके आप महादेवी वर्मा कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, मुझे बताइए। हिंदी साहित्य की अगर बात करें साथियों, प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि खड़ी बोली इनमें से किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइए। खड़ी बोली आपसे बहुत पूछा जाता है ऐसा सवाल कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो मेरठ की अगर बात करें यहाँ पर साथियों खड़ी बोली बोली जाती है। उसके बाद देखिए कि अंतिम की अगर बात करते हैं साथियों, अंतिम का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। अंतिम का क्या पूछा जा रहा है आपसे? अंतिम का विलोम पूछा जा रहा है। तो अंतिम का विलोम तो प्रथम होता है। क्या होता है? प्रथम होता है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है साथियों, सांसारिक कैसे लिखा जाता है बताइए। तो सांसारिक की अगर बात करें ऐसे लिखा जाएगा, नहीं ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, सांसारिक ऐसे लिखा जाएगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक,
रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है, यानी कि पुलिस थाने का लेखपाल किसे कहा जाता है, कार्यालय लिपिक किसे कहा जाता है, रिकॉर्ड कीपर किसे कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये सब हेड कांस्टेबल को कहा जाता है, हेड कांस्टेबल। जो कांस्टेबल के ऊपर वाला पद होता है वो साथियों हेड कांस्टेबल कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब आपके सामने साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कुछ आपने देखे क्वेश्चन हिंदी के, इसमें आपका कितना स्कोर रहा 38 प्रश्नों में से। और अब आप लोग देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, यूपी जीके के क्वेश्चन। तो इसमें साथियों आपका कितना स्कोर रहेगा, यानी कि लगभग 37 से 38 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और इसमें आपका स्कोर जो रहना चाहिए वो साथियों 16 से 17 का रहना चाहिए, ठीक है ना। तो किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का साथियों वर्ण मिलता है। तो अगर बात करें किसकी बात चल रही है साथियों मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं अथर्ववेद की, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान कहाँ पर किया जाता है, ये तो साथियों कर्नाटक में किया जाता है, यानी कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, तो मैं कहूँगा ये तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए कि कुमार संभवम किसकी रचना है बताइए। तो ये किसकी रचना है साथियों, कालिदास की रचना है, ठीक है ना। और कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी। तो ये तो साथियों भारत और चीन के बीच स्थित है। ये रेखा की अगर बात करते हैं तो ये भारत और चीन के बीच स्थित है। और मैकमोहन रेखा को निर्धारित कब किया गया था, 1914 में किया गया था, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो मैं कहूँगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया बताइए। तो अगर बात करें साथियों संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है ना। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यपाल भी कहते हैं, तो अपने आचरण के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं बताइए। देखिए जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जिनका भी आंसर जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूँगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। ये एग्जाम में आपसे सवाल अगर पूछा जाए तो आप किसका चयन करेंगे, आप करेंगे साथियों धोने का सोडा, यानी कि धावन सोडा एक तरीके से आपका बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका की खोज किसने की थी साथियों, तो वास्को डी गामा ने तो एक तरीके से भारत की खोज की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी, यानी जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों विलियम हार्वे की, तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है कि रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। 1857 में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था मुझे बताइए। मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या साथियों राजस्थान में। तो अगर बात करते हैं कहां पर किया था, तो बिहार आपको साथियों मालूम होना चाहिए, यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। जिसके भारत की संसद को संसद कहा जाता है, उसी प्रकार नेपाल की संसद की अगर बात करते हैं क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण साथियों किसने करवाया था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, राजराज चोल ने करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल ने करवाया था। कामागाटा मारू क्या है साथियों बताइए। तो ये अगर बात करते हैं साथियों कामागाटा मारू क्या है, तो ये एक तरीके से साथियों जलपोत है, ठीक है ना, यानी कि कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है जिसका नाम क्या है, कामागाटा मारू। उसके बाद देखिए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है साथियों बताइए। 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 9 से अधिक बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अम्लीय का जो एक तरीके से पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो एक तरीके से क्षारीय होता है, और 7 के बराबर जो होता है साथियों वो उदासीन होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बॉक्साइट इनमें से किसका अयस्क है, जस्ते का, एल्यूमिनियम का, टिन का या साथियों लोहे का बताइए। तो अगर आपका जवाब यहाँ पर एल्यूमिनियम है तो मैं कहूँगा कि आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों मुझे बताइए। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन, क्या किसका उत्पादन, रबड़ का उत्पादन कहाँ किया जाता है, बिहार में नहीं, हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं साथियों, कहाँ पर किया जाता है,
केरल में किया जाता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर जो लोग भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि जो दक्षिण भारत के मंदिर थे इनका जो निर्माण किया जाता था वो किस शैली में किया जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस शैली में किया जाता था साथियों? द्रविड़ शैली में किया जाता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है और इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से किसे कवि गुरु के नाम से जाना जाता है साथियों, मुझे बताइए। साथियों अगर बात करें डेली मैं आपको 4 तरह की वीडियो दे रहा हूं, यानी कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेली 4 क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं और मेरा मानना है कि एग्जाम तक अगर आप ये 4 क्लासेस डेली देख लेते हैं, ठीक है ना, और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो पिछले लगभग 1 सप्ताह तक की अगर क्लासेस आप देख लेते हैं और आने वाली जो क्लासेस वो आप देख लेते हैं तो साथियों मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो कवि गुरु साथियों किसको कहा जाता है, मुझे बताइए। कवि गुरु की अगर बात करें ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है साथियों। कवि गुरु के उपनाम से किसे जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद देखिए अभी तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तो साथियों 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी जो कब हुई थी? 1983 में हुई थी। इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी, यानी कि किस गैस का रिसाव होने लगा था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने लगा था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की साथियों मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है ना, तो जिनका आंसर यहाँ पर सी मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला का विकास है इसमें ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों ललित मोहन सेन, यहाँ पर नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला का विकास है इसमें जो ग्राफिक विधा की शुरुआत की थी वो ललित मोहन सेन ने ही की थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है साथियों, बताइए। क्या आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो सकता है? अगर बात करते हैं यहाँ पर तो आप लोग विशाखापत्तनम ध्यान रखेंगे, यानी कि विशाखापत्तनम शहर जो है यह भूमध्य रेखा के सबसे ज्यादा निकट है। उसके बाद देखिए यूरिया का निर्माण मानव के शरीर के किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है साथियों? यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से निर्मित होती है? तो अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कास्ट वीडियो इसका राइट आंसर हो जाए। क्या कास्ट वीडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर आपका बी के साथ जाएगा। विश्व एड्स दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो ये तो साथियों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चरकुला नृत्य साथियों संबंधित है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार से या साथियों उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अगर है उत्तर प्रदेश तो मैं कहूँगा कि आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो अगर ये सवाल साथियों आ जाए तो आपको क्या लगाना है? 15 डिग्री घूमते, यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे भाई साहब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। उसके बाद देखिए आलू अनुसंधान केंद्र साथियों ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो आलू अनुसंधान केंद्र साथियों कहाँ पर स्थित है? आप लोग भी ध्यान रखेंगे साथियों मेरठ में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखें कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है साथियों? मेरठ में स्थित है। उसके बाद देखिए कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, मुझे बताइए। ये बरेली में है, ये मथुरा में है, ये कानपुर में है या साथियों ये झांसी में है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों ये कहाँ पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में, बरेली में, अलीगढ़ में या झांसी में? तो ये मथुरा में है। कहाँ पर है साथियों? आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों? मथुरा में है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना जो की गई है वो एक तरीके से कहां पर की गई थी? वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में या साथियों सैफई में? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों लखनऊ में है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पर है तो लखनऊ आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है। कहाँ पर है साथियों? लखनऊ में है। उसके बाद देखिए भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि आपका राइट आंसर क्या होगा तो लखनऊ यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि नॉलेज पार्क कहाँ पर है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों, ग्रेटर नोएडा में ही नॉलेज पार्क है, यानी कि सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है साथियों, मुझे बताइए। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। और साथियों जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था, मेरा मानना है कि अगर आप उन दोनों पीडीएफ को एग्जाम से पहले लगा लेंगे, देखिए 18 पेपर तो आपके प्रीवियस ईयर के हैं और प्रीवियस ईयर को साथियों लगभग अगर 2 से 3 डेली लगाएंगे तो मेरा मानना 1 सप्ताह लगेगा। और जो 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं उनको साथियों एक डेली लगा लेंगे तो मेरे ख्याल से 8 से 9 दिन के अंदर साथियों ये हो जाना चाहिए, 6-7 दिन के अंदर, ठीक है ना। तो 8 से मॉडल पेपर साथियों आपको दिए जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इतना आपके लिए साथियों बहुत होगा। एक तरीके से इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका भले कम नंबर आए आपके, लेकिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप नहीं आएंगे साथियों टॉप रैंक में, नहीं कहता कि इन पीडीएफ को पढ़ के आप टॉप रैंक में आएंगे, लेकिन इतना आ जाएंगे आपका साथियों आराम से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फाइनल लिस्ट में साथियों आपका नाम जो है ना वो आ जाना चाहिए, भले टॉप पे ना आए, अंत में आए, लेकिन नाम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो साथियों पीडीएफ मैंने आपको बताया 45 रुपीज़ की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, उस पर आप साथियों अगर एक तरीके से क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो पीडीएफ साथियों मिल जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, देखिए जो मैंने अगर बात करें यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि उसमें साथियों कुछ वीडियोस होंगी बिल्कुल निशुल्क हैं। वो वीडियोस की अगर बात करें साथियों, वो वीडियोस बिल्कुल निशुल्क आपके लिए हैं साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट करके लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करेंगे तो कुछ वीडियोज़ हैं। नीचे की वीडियोस देखिएगा, ऊपर की वीडियोस देखिएगा, सभी वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे, तो उन वीडियोस को देखिएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी साथियों ज्वाइन कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, 2 से 4 मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा या किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को डाल दीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।